दरबार शरीफ हजरत शरफुद्दीन अल मारूफ बू अली कलंदर आस्ताना आलिया जिला चिन्योट में वाक़या है। दूर दराज से लोग यहाँ आकर मन्नतें मुरादें मांगते हैं और फैज हासिल करते हैं। हजरत शरफुद्दीन अल मारूफ बू अली कलंदर के मज़ार की खास बात यह भी है कि यहाँ पर बतखों की बड़ी तादाद मौजूद है और आने वाले लोग इन्हें दाना डालते हैं और इनके साथ वक्त गुजारते हैं। 1 बाय 1 न्यूज की टीम इस वक्त आस्ताना आलिया में अल मारूफ बू अली कलंदर की आस्ताना आलिया पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शकील अहमद से। शकील, बताइएगा क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला चिन्योट शाह शरफुद्दीन बू अली कलंदर की दरगाह पे मौजूद हूँ। यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ का आंखों देखा हाल भी दिखाएंगे आपको। बड़ी दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें पाते भी हैं। इसी हवाला से कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बड़ा ही यहाँ पर एक दिलफरेब मंज़र है, बड़ा अच्छा खूबसूरती के साथ इसको जो है वो बनाया गया है। पूरे दरबार को, ना सिर्फ दरबार को बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो दरिया के साथ साथ जो है वो बत्तख जो है वो उनकी भी एक बहुत यहाँ पर दास्तानें हैं, क्योंकि लोग बड़ी दूर दराज से यहाँ पर उन्हें आके जो है वो उनका जो है वो दाना लेकर आते हैं, खाते हैं, तो वो भी जो है वो उनके लिए जो है वो खूब दुआएं करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि क्या कहना है आपका, यहाँ पर आप आए हैं, कैसा लगा आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। असल में ये दरगाह जो है ना बू अली कलंदर अल मरूफ सरकार की है। उन्होंने अपने हज़रत अली के इश्क में नमाज और यहाँ पे चिल्ला काटा था और बहुत कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने यहाँ पे अपना दीन मनवाया और उनको कोई मुकाम नहीं मिल रहा था। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको बोला था कि तुम्हें अली की जो है ना खुशबू, बू कहते हैं उसको, इसी वजह इनका जो लक़ब है ना अल मरूफ बू अली कलंदर इनको बोला गया है, ठीक है ना। और दरबार की बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है और इनका इश्क जो था ना, नमाज इश्क, वो आशिकों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसीलिए आशिकाना लोग जो मजाज रखते हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा दिल लगी करते हैं और इधर बहुत ज़्यादा आते जाते हैं। उसी की ही निस्बत हम भी लोग भी इधर आते जाते हैं और इधर सैर व तफरी का भी बहुत अच्छा मुकाम है और इनकी जो बातें हैं उनको आके देखते हैं कि किस किस तरह इन्होंने की है, आया कि इश्क का असल तरीका क्या है, इश्क कहाँ किसको जाता है और इश्क किस चीज़ का नाम है। वही चीज़ हम देखने के लिए और यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए थे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दरबार बना हुआ है, बतखों का निज़ाम बहुत अच्छा है, लंगर न्याज वगैरह बहुत लोग लेके आते हैं। अभी हम भी लेके आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें और मज़ीद यहाँ पे इन नेक लोगों के हम दर पे आने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं अपनी, और यहाँ पर आके उनका कहना है कि उन्हें दिली सुकून भी मिलता है। तो इस हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल जो है वो ये एक बड़ा नाम है और बड़ी मेहनत से जाके जो है वो ये मुकाम मिलता है। तो ये लोग दूर दराज से यहाँ पर आके दिली सुकून हासिल करते हैं। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कैमरामैन से गुजारिश है कि वो सारे जो है वो ये नज़ारा आपको दिखाए ताकि आप लोग भी इस नज़ारे से देख के लुत्फ़अंदोज़ हो सके। यहाँ पर ख़वातीन भी यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा आती हैं, उनकी भी यहाँ पे बहुत सारी मन्नतें मुरादें हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ तो ये बिल्डिंग जो बनाई गई है दरगाह की, तो इसमें एक नहायती महारत के साथ काम किया गया है, जिसमें जो है वो मार्बल जो है वो बड़ा अच्छा लगाया गया है, जिसकी वजह से जो है वो उसकी जो खूबसूरती वो और जो है वो बढ़ गई है। साथ साथ में यहाँ पर जो है वो एक मार्बल के ऊपर जो वो लिखाई करना, इसका एक बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि मौके की मुनासबत से जो है वो यहाँ पर जो लिखाई की गई है ये भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो यहाँ पर एक आंखों देखा हाल आपको आज दिखा रहे हैं। ज़िला चिन्योट से हम आपको जो है वो बू अली कलंदर का दरगाह जो है वो पूरी जो है वो पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इस नाम को जाना जाता है। तो इस हवाले से दूसरे जो है वो शहरों से भी यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आते हैं और अपने जो है वो यहाँ से फैज़ हासिल करते हैं। कुछ लोग और भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी जानने की इस हवाले से कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ पे आके कैसा लगा। जी बताइएगा सर कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे आपको कैसा लगा और किस लिए यहाँ पर आए हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ फैसलाबाद से आए हैं स्पेशली दरगाह को विज़िट करने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है, और बहुत बड़ी हस्ती हैं ये, ठीक है। हम इधर आए हैं, हमें दिली सुकून मिला है, बहुत इत्मीनान मिला है। हमने अपने
अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ की है। यहाँ लोग आके अपनी मन्नतें मांगते हैं और ये पूरी भी होती हैं। और माशाल्लाह इन्हें यहाँ पे बतखें हैं, परिंदे हैं, जो भी जानवर वगैरह हैं उन्हें दाना वगैरह डाला है, ठीक है। वैसे भी अल्लाह पाक को ये चीज़ बहुत पसंद आती है, तो बहुत दिली खुशी हुई है और दिली इत्मीनान मिला है यहाँ पे आके। जी बिल्कुल, बेशक कि हर किसी के रिज़्क़ का इंतज़ाम जो है वो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बेज़ुबान जो बतखें हैं, कुछ मुर्गियाँ हैं यहाँ पे और बहुत सारे परिंदे हैं, तो उनके लिए लोग जब आते हैं तो उनका जो है साथ में रिज़्क़ उनके नाम से लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर आके वो उनको दाना भी डालते हैं और जिसके ज़रिए उन्हें फैज़ भी मिलता है और दुआ भी मिलती है। कुछ और दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से, उनका क्या कहना। सर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस हवाले से, क्या कहेंगे, क्या इस हवाले से? जी, हम इधर दरबार शरीफ पे आए हुए हैं, चिल्लागाह पे बू अली कलंदर की। तो हम इधर बहुत ज़्यादा सुकून दिली मिलता है यहाँ पे आके। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद से आए हुए हैं इतना सफ़र करके। तो बहुत सारे दोस्त इधर मिले, इधर लंगर का माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है। उसके अलावा इधर जानवर काफ़ी परिंदे हैं और दूसरे बतखे वगैरह हैं, उनको हमने वो दाना वगैरह डाला और बहुत दिली सुकून मिलता है और लोग मन्नतें मुरादें लेके आते हैं इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसी सिलसिले में इधर तशरीफ़ लेके आए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है और बहुत दिली सुकून मिला हमें। और यहाँ लंगर का भी माशाल्लाह अच्छा इंतज़ाम है और लंगर किया भी है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा दरबार बनाया हुआ है लोगों के लिए, लोगों को आना चाहिए। ऐसे अल्लाह लोग जो हैं वो उनकी दरबारों पे उनके पास मुरादें पाने के लिए अल्लाह पाक उनके ज़रिए ये मदद करता है इंसानों की, तो इंशाल्लाह उनके पास आना चाहिए। तो मेरी तो सभी से दरख्वास्त है इधर चक्कर लगाएँ आप, तो बहुत अच्छा हमें महसूस हुआ माशाल्लाह। जी बिल्कुल, उनको भी यही कहना है कि उनको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो ये यकीनन के एक बड़ी अच्छी यहाँ पर आके एक दिली सुकून वाकई में मिलता है। एक जो है पहाड़ी इलाका है ज़िला चिन्योट, चारों तरफ पहाड़ है, उसके दरमियान ये दरगाह जो है वो बनाई गई है। तो सैर व तफरी की अगर बात की जाए तो आने वाले जो लोग हैं यहाँ पे सैर व तफरी से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, क्योंकि साथ ही दरिया चनाब है जिसमें जो है वो हसीन नज़ारे हैं उसके भी। और पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिन्हें देखने के लिए भी लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। सैरगाह की बात की जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छी सैरगाह भी है, ना सिर्फ एक दरगाह बल्कि यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सैर व तफरी का अहतमाम भी बनाया गया है। यहाँ पर जो है वो लोगों की बड़ी तादाद जो कि आना जाना लगा रहता है। कुछ और दोस्त भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और यहाँ पर आकर उनको कैसा लगा। सर बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। अच्छा, आप भी फैसलाबाद से यहाँ हैं। अच्छा, बताइएगा कि यहाँ पर आपके आने से आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, इधर आके हमने सलाम किया है दरबार पे, ठीक है, और बहुत दुआ की है हमने अपने लिए, बस। अच्छा, आप बताइए भाई कि मतलब हर जगह पे दरगाह और भी बहुत सारे मौजूद हैं। फैसलाबाद से रास्ते में आने से में मतलब 5-6 दरगाह जो है वो आती हैं, तो यहाँ पे इतना सफ़र करके आए हैं वो किस लिए? एक सुकून मिलता है, बंदा सलाम करन आंदा है एडी दूरों ही, ये हस्ती इदां दी है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, उनका कहना है कि एक हस्ती है जिनका नाम है, तो इस वजह से वो फैसलाबाद से इतना सफ़र करके यहाँ पर आए हैं। सर आप बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे? दरगाह भी है, साथ में पहाड़ भी हैं और दरिया चनाब भी है, बड़ा अच्छा मंज़र है, ये क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा। हमें इधर आकर रास्ते में काफ़ी एंजॉय किया, ठीक है, पहाड़ों की सैर भी की। तो अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम करना था, हमने आना था, सलाम किया, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है, दुआ की, अल्लाह पाक कुल की दुआएं कबूल अता फरमाए, ठीक है। अल्लाह पाक हर किसी को तौफीक अता फरमाए इधर आने की, ठीक है, जो भी अल्लाह पाक खैरियत करे। जी बिल्कुल, बड़े अच्छे उन्होंने अल्फाज बयान किए कि यहाँ पर आके उन्होंने पहले सैर व तफरी भी की, अब जो है वो दरगाह पे आके उन्होंने सलाम भी किया है। तो भाई आप बताइए, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से यही कहूँगा, माशाल्लाह इधर आए हैं, हम दरबार में बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत हमें सुकून मिला है। रास्ते में भी काफ़ी दरबार आए हैं, बाइट से सलाम करते आए हैं, लेकिन इधर आके हम बैठे हैं, माशाल्लाह नज़ारा बहुत खूबसूरत है इधर का। जी बिल्कुल, देखें कि यकीनन के वाकई में यहाँ पर आके हर किसी को जो है वो सुकून मिलता है। साथ में यहाँ पर जो है वो दरिया चनाब में जब कश्ती रानी की सैर की जाती है तो और उनका जो है वो सैर का मज़ा दुबाला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर साथ में जो है वो
कश्तियाँ हैं, कश्ती की सैर करवाई जाती है। इसके साथ साथ जो है कि मौसम अब तब्दील हो गया है, मौसम ठंडा होने जा रहा है, तो सर्दी की आमद है, तो फ़िश पॉइंट भी यहाँ पर जो है वो सज गए हैं काफ़ी तादाद में। तो लोग जो है वो यहाँ पर आके ना सिर्फ जो है वो सिर्फ दरगाह पे आते हैं, बल्कि अपने थोड़ा एंजॉय करने के लिए सैर व तफरीह भी करते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में और साथ में समंदर पे जो है वो ताज़ा फ़िश खाने का भी अपना ही मज़ा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की मौजूद है। तो नाज़रीन, आप ऐसे ही हम नए से नए आपको जो है वो वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेगी। सयाह जो है वो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, दूसरे मुल्कों से गैर मुल्की जो है वो भी यहाँ पर आकर जो है वो इसका नज़ारा करते हैं, क्योंकि एक बड़ा दिलफरेब मंज़र है यहाँ पर जब पहाड़ की चोटी पे से जाके किया जाता है। एक तरफ से दरगाह का पूरा जो है वो इमारत दिखाई देती है पूरी, तो दूसरी जानिब जो है वो दरिया चनाब है, वहाँ पर से जो है वो पानी की लहरें जो है वो एक बड़ा मंज़र पेश कर रही होती है। तो खूब इसको जो है वो आने वाले जो सयाह हैं वो भी अपने इसको कैमरे की आँख में बंद करते हैं और जाके जो है वो वाकई में ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान वाकई में जो है वो कितना खूबसूरत भी है, जिसकी खूबसूरती की मिसाल ये ख़ुद भी है। जी, बहुत शुक्रिया शकील, आपका दरबार हजरत शरफुद्दीन बू अली कलंदर से आंखों का देखा हाल बताया।